आज हम बात करेंगे छंद कैसे पढ़ते हैं। छंद क्या होता है? छंद वह पद्यात्मक रचना है जिसमें निश्चित मात्रा, वर्ण, यति, गति, चरण, तुक व गण से आबद्ध जो रचना होती है उसको छंद कहते हैं। अब इन सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। मात्रा उसे कहते हैं जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसको हम मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती है। मात्राएं कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, लघु और गुरु। इस तरह स्वरों के उच्चारण में जो लगता है समय उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती है। मात्राओं का निर्धारण स्वरों के आधार पर होता है। ये बात भी याद रखने योग्य है कि मात्राओं का जो निर्धारण होता है वह स्वरों के आधार पर होता है। हर्ष जो मात्रा होती है उसकी मात्रा लघु लगती है और दीर्घ जो स्वर है उनकी मात्राएं गुरु लगती है। जैसे अ, ई, उ और री की मात्रा लघु होगी, यानी कि इसको अपन आई के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा, दीर्घ जो मात्रा लगेगी वो होगी आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी मात्रा गुरु होती है जिसको अपन एस के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, अगर मात्रा के निर्धारण के बारे में दूसरे नियम की बात करें तो वो होता है आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण होता है वो लघु होने पर भी इस नियमानुसार गुरु माना जाता है। अगर आधा वर्ण है उससे पहले तो बाद का जो लघु है वो भी गुरु हो जाता है। जैसे संतोष है, इसमें इस न की वजह से स गुरु हो जाएगा। अन्याय जो शब्द है इसमें भी न की वजह से अ गुरु हो जाता है। पुण्य, कर्तव्य, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आधे वर्ण से पहले वाला गुरु हो जाता है। तीसरा नियम है मात्रा निर्धारण के लिए संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण लघु होने पर भी उसको गुरु माना जाता है। और आपको पता होगा कि संयुक्त वर्ण चार होते हैं, कश, क्र, ज और स्वर। ये चारों संयुक्त व्यंजन जो है इससे पहले वाला अगर लघु है फिर भी वो गुरु माना जाएगा। अक्षर, विचित्र, अज्ञान और श्रवण ऐसे शब्द हैं जिनकी वजह से ये गुरु हो जाता है। वर्ण पर अनुस्वार या विसर्ग लगा हो तब भी वो लघु का गुरु हो जाता है, लेकिन अगर चंद्र बिंदु है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे चंचल है, दुख है, इनमें यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है और इसमें विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन जो हंसना है इसमें चंद्र बिंदु है, इसलिए चंद्र बिंदु की वजह से लघु का लघु ही रहता है, न कि गुरु होता है। पांचवा नियम है मात्रा निर्धारण के लिए हलंत व्यंजन से पूर्व वाला अगर लघु है फिर भी वो गुरु माना जाएगा। हलंत व्यंजन होना चाहिए, यानी कि बिना स्वर का अगर है व्यंजन तो उससे पहले वाला लघु है फिर भी गुरु हो जाएगा। जैसे सत, महत और जगत, इस तरह के शब्द है तो ये हलंत के प्रभाव स्वरूप लघु का गुरु हो जाता है। छठा जो नियम है ये अपवाद माना जाता है। मह, नह, लह के पहले वाला वर्ण अगर लघु है तो उसका लघु का लघु ही रहेगा। ये नियम अपवाद है जिसमें आधा मह, न और लह जो आते हैं इसकी वजह से लघु का लघु ही रहता है। दूसरी बात करते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्णों का निर्धारण भी स्वरों के आधार पर ही होता है, ये बात भी याद रखने योग्य है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अपन कुछ उदाहरण। हलाहल शब्द है, इसमें मात्राएं गिनेंगे तो 5 आती है और वर्ण गिनेंगे तो 4 आते हैं। कन्हैया को गिनेंगे तो इसमें मात्रा गिनेंगे तो 5 आएगी और वर्ण 3 आएंगे। तुम्हारा को गिनेंगे तो 5 मात्रा आएगी और 3 वर्ण आएंगे। इसलिए वर्णों का निर्धारण भी स्वरों के आधार पर ही होता है। अगला आता है यति। यति किसे कहते हैं? छंद को पढ़ते समय बीच में जहाँ रुकते हैं, विराम लेते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, उसे हम यति कह देते हैं। अगला है गति। छंद को पढ़ने की जो लय होती है, जो एक लय होती है, उस लय को हम गति कहते हैं। अगला है चरण। छंद की पंक्ति को चरण कहते हैं। एक छंद में कम से कम 4 चरण होते ही है। अगला है तुक। छंद के अंत में जो समान ध्वनि आती है या छंदांत जो समान ध्वनि आती है उसको हम तुक कहते हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आई और जाए में एक समान ध्वनि होने के कारण ये तुक कहलाता है। गण
परिभाषा होती है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और गणों की संख्या 8 मानी जाती है। गण कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिनका एक सूत्र भी होता है, ये माँ, तारा, जभान, सलगा। ये सूत्र से हम गण निर्धारित कर सकते हैं। जैसे ये शब्द देख लीजिए आप, यगण, मगण, तगण, शग, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण। इस तरह से गणों की संख्या 8 हो जाती है। अगला है छंदों के प्रकार की अगर बात करें तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मात्रिक छंद, जिसको जातीय छंद भी कहते हैं। दूसरा होता है वर्णिक छंद, जिसको व्रत छंद भी कहते हैं। मात्रिक छंद को वर्गीकरण करें तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के हो जाते हैं, सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। उसी तरह वर्णिक छंद को भी 2 भागों में बांटा जाता है, गणबद्ध छंद और गणमुक्त छंद। इनको आप देख सकते हो, जैसे सममात्रिक में है चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। उसी तरह अर्धसममात्रिक में बरबे, दोहा, सोरठा, उलाला और विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया, छपे विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। अगला है गणबद्ध में बात करें तो वंशज, ऋतु विलंबित, वंसंत तिलका और गणमुक्त में कवित छंद आता है। इनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, जिसको कहते हैं सममात्रिक छंद में कौन कौन से आता है। चोरो गीत हरि को सम मात्रा में गावे, यानी कि चो का मतलब चौपाई है, रो का मतलब रोला है, गी का मतलब गीतिका है, हरि का मतलब हरि गीतिका है, यानी कि चोरो गीत हरि को सम मात्रा में गावे। अर्धसम की भी ट्रिक बना रखी है, बरदो सोना से उल्लू की डोली, यानी कि बरवे, दोहा, सोरठा, उलाला, ये जो अर्धसम है। इसके अलावा विषम मात्रिक छंद में दो रोक्षा उल्लू, दो रोक्षा कुंडल या रोज उठना 6 बजे, जैसे रोला और उलाला से छपई बनता है। एक बात याद रहने योग्य है कि हाइकू एक छंद होता है। ये हाइकू जापानी भाषा का छंद माना जाता है। इसमें 3 पंक्तियां होती है और क्रमशः 5, 7 और 5 वर्ण इसमें माने जाते हैं, जो हाइकू छंद है। अब हम एक एक छंद का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मात्रिक छंदों में सम मात्रिक छंद का जो प्रकार है, उसमें पहला छंद आता है चौपाई छंद। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चरण के अंत में गुरु या लघु नहीं होना चाहिए। जैसे ये उदाहरण देख सकते हो आप, सुनी जननी सो सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तोकन हारा, दुर्लभ जने सकल संसारा। इस उदाहरण में देखेंगे तो 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। ये चौपाई छंद है। एक और उदाहरण यहाँ पर है, इसको आप देख सकते हो। इसके बाद अगला छंद है रोला छंद। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और 24 मात्राओं से आपको याद आया होगा कि दोहा और सोरठा में भी 24 मात्राएं ही होती है। रोला छंद की जो यति है वो 11-13 पर होती है। चरण के अंत में 2 गुरु होना अति आवश्यक है। रोला छंद का उदाहरण की बात करें तो हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरणें फूटी, भरी तिमिर परम प्रभामय बनकर टूटी, जगत जगमगा उठा, विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंज। अगला छंद का प्रकार है गीतिका छंद। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें 14-12 पर यति होती है। यति का मतलब विराम होता है और लघु गुरु होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। छंद हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, जबकि गीतिका में 26 होती थी, इसमें 28 है। इसकी यति 16-12 में होती है, जबकि गीतिका की 14-12 में थी। इसके अंत में लघु गुरु होना चाहिए, जिस तरह गीतिका में होता है। उदाहरण देखिए आप, संसार की समर स्थली में दृढ़ता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए मृतक सम रहा, कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। इसमें 28 मात्रा। पहला है बरवे छंद। प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती है। इसकी यति 12 और 7 पर होती है। जैसे उदाहरण, सबसे मिलकर रह मन बेर बिसार, दुर्लभ नर तन पाकर कर उपकार। अगला है दोहा छंद। ये अर्धसम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं जैसे अपन ने रोला में पढ़ा, सोरठा में पढ़ा, और ये दोहा है।
इसमें यति 13-11 पर होती है। समचरणांत में तगण या जगण होना अति आवश्यक है। विषम चरणों में 13 मात्राएं और समचरणों में 11 मात्राएं होना दोहा छंद की पहचान है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं दोहा के, जैसे हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अगला है सोरठा छंद। सोरठा छंद के प्रत्येक चरण में भी 24 मात्राएं होती है दोहा की तरह, लेकिन इसकी जो यति है वो 11-13 पर होती है और इसके विषम चरणों में तुक होना अनिवार्य है, अति आवश्यक है, जो सोरठा छंद की पहचान है। विषम चरणों में तुक होता है, न कि सम चरणों में। ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम में 11 और सम में 13-13 मात्राएं होती है। उदाहरण देखिए, अकबर समंद अथाह तह डूबा हिंद तुरक, मेवाड़ो तृण महा पोयण फूल प्रताप सी। इसमें अथाह और महा में जो विषम चरण है इनमें तुक है, यही सोरठा की खास पहचान है। अगला है उलाला छंद। उलाला छंद का एक और नाम है चंद्रमणि छंद भी इसको कहते हैं। इसके चरण में 28 मात्राएं होती है। यति 15-13 पर होती है, विषम में 15 और सम में 13-13 मात्राएं होती है। ये उलाला छंद की पहचान है, जिसका एक और उपनाम है चंद्रमणि छंद। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सब त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। इस तरह का उदाहरण इसी छंद का है। अगला विषम मात्रिक छंद में बात करेंगे कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद को याद रखने के लिए एक सूत्र मैंने बना रखा है कि दोरोक्षा कुंडल, यानी कि दोहा और रोला से मिलके बनेगा कुंडलिया छंद। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, दोहा और रोला से मिलके बनता है। दोहा के जो अंत का शब्द होता है वो रोला के प्रारंभ में, और रोला के अंत का शब्द दोहा के प्रारंभ में होना अति आवश्यक है। यही इसकी स्टार मार्क है कि दोहा का जो प्रारंभ का शब्द है वो तो रोला के अंत में होना चाहिए, और दोहा का जो अंत का शब्द है वो रोला के प्रारंभ में होना चाहिए। जिस तरह ये उदाहरण देख सकते हो आप, कोई शब्द यहाँ पर है दोहा के प्रारंभ में, वो रोला के अंत में है। सब सो सहित उमंग दोहा के अंत का है, वो रोला के प्रारंभ का बन जाता है। अगला है छपई छंद। छपाक दो उनको, यानी कि छपई जो छंद है उस दोहा और उलाला के संयोग से बनता है। विषम मात्रिक छंद है, रोला और उलाला के छंद के योग से बनता है। इसका उदाहरण ये रहा आपके सामने। सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सफल सिद्धि सर्वस्व सर्वगत सच्चा त्यागी। उसकी विचारधारा के धर्मों में है वही, सब सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। अगला प्रकार है छंदों में वर्णिक छंद, जिसका दूसरा नाम है व्रत छंद कहते हैं, या फिर समवर्णिक छंद भी इनको कहते हैं। वर्णिक छंद जो होते हैं दो प्रकार के पहले अपन ने पढ़े थे, वो होते हैं कि गणबद्ध और गणमुक्त छंद होते हैं। धूर्त विलंबित वंशस्थ वसंत तिल का मालिनी सवैया और मदाक्रांता जो छंद है ये गणबद्ध छंद है। इसके अलावा जो कवित छंद है जिसका दूसरा नाम है मनहरण, रूप गणाक्षरी और देवगणाक्षरी ये छंद है, इसको गणमुक्त छंद भी। गणबद्ध छंद में पहला छंद है धूर्त विलंबित छंद, जिसमें 12 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक गणबद्ध छंद कहलाता है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण इसमें होते हैं, जो क्रमशः न भ भरा, यानी कि एक नगण, भगण, फिर भगण और फिर अंत में रगण होता है। इसका ये उदाहरण, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वो पा सकता है कहाँ, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। दूसरा छंद है वंशस्थ छंद, जिसमें भी 12 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक गणबद्ध छंद है। इसके भी प्रत्येक चरण में 12 ही वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें जो गण होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, जगण, तगण, जगण और रगण। इस तरह से 4 गणों के योग से वंशस्थ बनता है, जिसमें जता जरा के नाम से जाना जाता है। अगला है वसंत तिल का छंद, जिसमें 14 वर्ण होते हैं। वर्णिक गणबद्ध छंद है। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। क्रमशः तब, जज और गुरु गुरु होता है, यानी कि एक तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। ये उदाहरण इसका है। अगला है मालिनी छंद, जिसमें 15 वर्ण होते हैं। ये भी वर्णिक गणबद्ध छंद है।
प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। इसकी यति 8-7 पर होती है और क्रमशः इसमें नगण, फिर नगण, मगण, यगण, यगण होते हैं, यानी कि ननम ये के नाम से मालिनी छंद जाना जाता है। अगला है मदाक्रांता छंद। ये भी वर्णी गणबद्ध छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसकी यति 4, 6, 7 में होती है। क्रमशः मबा नतात गुरु गुरु इसका नियम है, जिसमें एक मगण होता है, फगण, नगण, तगण, फिर तगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। अगला है सवैया छंद। ये वर्णिक गणबद्ध छंद है। इसको समवर्णिक भी कहा जाता है। इसमें 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं। कवित्व और सवैया छंद में आवश्यकता पड़ने पर लघु को गुरु और गुरु को लघु करना ही पड़ता है, ऐसा नियम बना हुआ है। तो ये सवैया छंद है जो वर्णिक गणबद्ध कहलाता है। 22 से लेकर 26 मात्रा इसमें होती है। कुछ सवैया के उदाहरण जैसे मदिरा, मालती, चकोर, किरीट और सात होते हैं। इसी तरह दुर्मिल, सुंदरी, अरविंद, सुख ये भी होते हैं। सुमुखी, वाम, मुक्तारा और लवंगता। सुमुखी, वाम, मुक्तारा और लवंगता। और ये गंगोदक भी होता है जिसमें 8 रगण होते हैं, 24 वर्ण कुल मिला के होते हैं। और अंतिम छंद है कवित छंद। ये वर्णिक गणमुक्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसकी यति 16-15 पर होती है और चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। इसका दंडक नाम भी कवित छंद को हम कहते हैं। अब ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।